हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं स्वीटी और आप देख रहे हो स्पार्कलिंग सोल्स। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि क्यों हम बार बार एक पर्सन के बारे में सोचते रहते हैं। जी हाँ, कई बार हमारे साथ ऐसा होता है कि हमारे दिमाग में बार बार एक पर्सन चलते रहता है। हम बार बार किसी न किसी रीज़न से उस पर्सन के बारे में ही सोचते रहते हैं और हमें ये लगता है कि हमारे साथ आखिर ऐसा हो क्यों रहा है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ कुछ ऐसे पॉइंट शेयर करूँगी ना, जिसके बाद आपको ये पता चलेगा कि आपके साथ ये सारी चीज़ें आखिर हो क्यों रही हैं। तो सबसे पहले नंबर पे आता है कि जब वो पर्सन आपसे बहुत ज़्यादा दूर रहता है ना, तब भी आप उस पर्सन के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हो। मतलब हो सकता है कि आप उस इंसान से बहुत ज़्यादा प्यार करते हो और वो इंसान आपके क्लोज ना हो, वो इंसान आपके आसपास ना हो, वो आपसे दूर है। तो इस कारण भी ना कई बार हम उस पर्सन को याद करते हुए बहुत ज़्यादा उसके बारे में सोचने लग जाते हैं। और दूसरा रीज़न, जिस पर्सन के बारे में हम बहुत ज़्यादा सोचते हैं ना, कई बार वो अगर हमारी बात नहीं मानता है, किसी वजह से वो हमारी बातों को मानने से मना कर देता है ना, तब भी हमारे दिमाग में उस पर्सन का ख्याल बहुत ज़्यादा चलने लग जाता है। हम बहुत ज़्यादा उसके बारे में कई टाइम तक सोचते रह जाते हैं। ऐसा इसलिए होता है ना, क्योंकि उसने हमारी बात को काट दिया, हमारी बात को इग्नोर कर दिया ना, जिस कारण वो चीज़ें आपके दिल ने एक्सेप्ट नहीं किया, आपके माइंड ने उन बातों को एक्सेप्ट नहीं किया और उस कारण वो सारे विचार आपके माइंड में हावी रहते हैं और वो कई टाइम तक आपके माइंड में घूमते रहते हैं। और तीसरा रीज़न, जब वो पर्सन से हमारी लड़ाई हो जाती है। जी हाँ, जब आपकी किसी इंसान से लड़ाई होती है ना, तब भी हम बहुत ज़्यादा टाइम तक उस इंसान के बारे में सोचते रह जाते हैं। कई घंटों तक, कई दिन तक हमारे माइंड में वही इंसान हावी रहता है, वही इंसान घूमते रहता है। इसका रीज़न ये रहता है ना कि कई बार हमें जो जवाब देना है ना, उसे सही तरीके से हम जवाब नहीं दे पाते हैं। और जब उस मोमेंट पे आप उसे सही तरीके से जवाब नहीं दे पाते हो ना, तो उस बात की कसक आपके दिल के अंदर, आपके मन के अंदर रह जाती है और वो बार बार आके ये बताते रहती है कि आपको ऐसे बोलना चाहिए था, आपको ऐसे जवाब देना चाहिए था, आपको इस समय ये बातें बोलनी चाहिए थी। और वो सारी बातें ना हमारे माइंड में घूमते रहती है ना, तो इस वजह से ना हम उस इंसान के बारे में भी बहुत टाइम तक सोचते रहते हैं। और चौथा पॉइंट, जब वो पर्सन हमें रिजेक्ट कर देता है। जी हाँ, जब आप किसी पर्सन से प्यार करते हो या अपनी फीलिंग्स को उसके सामने बताते हो और वो इंसान उसे एक्सेप्ट नहीं करता, उसे रिजेक्ट कर देता है और आपको पूरी तरह इग्नोर कर देता है ना, तब भी वो पर्सन आपके मन में हावी रहता है। तब भी उस इंसान के बारे में आप बहुत ज़्यादा सोचने लग जाते हो, क्योंकि हमारे मन की बात मंजूर नहीं हुई, हमारे मन की बात मानी नहीं गई है। और जब हमारे मन की वहाँ पे चली नहीं है ना, तो हमारा मन वहीं खिंच के चला जाता है जहाँ पे वो चीज़ें उसे चाहिए। और पांचवा रीज़न, जब हम किसी इंसान से कुछ एक्सपेक्ट करते हैं और उससे अपोजिट वो चीज़ें होने लग जाती है ना, तब भी हमारे माइंड में एक पर्सन घूमते रहता है। हमने अपने मन में ना एक इमेज बना ली है एक इंसान की, और उस इमेज से हट कर अगर वो इंसान कुछ काम करने लग जाता है ना, तब हमारा मन ये सोचने लग जाता है कि आखिर इसने ऐसा कैसे कर लिया, आखिर ये इतना कैसे बदल सकता है, आखिर इतना चेंज इसमें कैसे आ सकता है। मतलब हमारे एक्सपेक्टेशन से पूरी तरह अलग चीज़ें होने की वजह से भी ना कई बार हमारा माइंड ना उसी इंसान के बारे में बहुत ज़्यादा सोचने लग जाता है। हमारा लास्ट और फाइनल पॉइंट, जब जिस इंसान से हम बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं ना और वो इंसान हमें अगर बहुत ज़्यादा याद करता है ना, तो भी हम उस इंसान के बारे में ही सोचते रहते हैं। हमारे मन में और हमारे दिल के अंदर उसी इंसान की बातें घूमते रहती है, वही ब्यूटीफुल मेमोरीज घूमते रहती है, जिस वजह से भी ना आप उस इंसान के बारे में बहुत ज़्यादा सोचने लग जाते हो। ये तो कुछ ऐसे पॉइंट्स जिसकी वजह से हम ये जान सकते हैं कि हमारी सिचुएशन के अकॉर्डिंग कौन सी वाली बात हमारे ऊपर लागू होती है। अगर आप किसी इंसान के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हो ना, तो अब आप रुक के जरा चेक करो कि आपका रीज़न क्या है। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आपके साथ कौन सा वाला पॉइंट रिलेट करता है। सो गाइस, अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो में। तब तक आप अपना ध्यान रखिए और खुश रहिए। बाय बाय।